डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्लास जो है उसकी एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं टेंसरफ्लो को और क्लास को और रिग्रेशन प्रॉब्लम। और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो डेटा सेट जो है जिस पे हमने ट्रेनिंग करवानी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं फ्रॉम क्लास डॉट डेटा सेट्स और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं बॉस्टन हाउसिंग। ठीक है, बॉस्टन हाउसिंग डाटा सेट है। ठीक है, और इसमें अच्छा जी, ये डाटा सेट जो है ये इंपोर्ट हो रहा है। डाटा सेट जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे बॉस्टन हाउसिंग जो है उसका लोड डाटा का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा अपनी असाइनमेंट के अंदर भी कि हम कोई भी डाटा जो है वो लोड करने के लिए टेंसरफ्लो के अंदर वो लोड डाटा का जो मेथड है वो कॉल करते हैं, जो कि हमें ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा जो है उसके ट्यूपल्स जो है वो रिटर्न कर देता है। तो वो हमने ट्रेन डाटा, ट्रेन टारगेट्स, टेस्ट डाटा और टेस्ट टारगेट्स के अंदर जो है जो डाटा होगा उसको हम उसके अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेन डाटा है, ट्रेन डाटा उसकी शेप जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली जो ट्रेन डाटा है उसके अंदर 404 एग्जांपल्स हैं और 13 जो है वो हर एग्जांपल के फीचर्स हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम टेस्ट डाटा जो है उसको देखना चाहें, टेस्ट डाटा डॉट शेप, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टेस्ट या डाटा जो है उसमें 102 एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं और उसमें भी एक्चुअली 13 फीचर्स हैं। ठीक है, बॉस्टन हाउसिंग का मैं आपको बता दूं कि ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से ये प्रॉब्लम है, जो कि हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस की, वीडियोस के अंदर भी डिस्कस की प्रीवियसली, कि हमने अगर हाउस की जो वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यूज़। ठीक है, प्रीवियस हाउसेस की क्या वैल्यूज़ थी, उनके क्या फीचर्स थे, तो ये उसी तरह की एक प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारे पास 400 हाउसेस जो हैं वो एज अ ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल है और टेस्ट डाटा जो है वो 102 एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि ये जो डाटा सेट है ये काफ़ी छोटा है इन कंपेयर टू अदर डाटा सेट्स जो नॉर्मली हमने देखे, जिनमें थाउजेंड्स की तादाद में भी डाटा होता है। और इवन हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे डाटा सेट्स हैं जिनकी जो जिसमें नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं वो मिलियंस की तादाद में भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये जो डाटा है इसको, अगर हमने वैलिडेशन सेट इसका बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप ट्रेन डाटा और एक डेवलपमेंट सेट और एक वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। ठीक है, ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट 3 तरह के आपके पास होते हैं। तो हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि ट्रेन डाटा जो है उसका एक पार्ट यूज़ करें हम एज अ डेवलपमेंट सेट। ठीक है, और फाइनली उसको टेस्ट डाटा पे जो है हम अपने मॉडल को टेस्ट करें। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास डाटा जो है वो उसका डाटा सेट का साइज़ बहुत स्मॉल हो तो उसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा क्रॉस वैलिडेशन को भी समझेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से हम उसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम एक और काम करेंगे, हम बल्कि ट्रेन टारगेट्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं कि ट्रेन टारगेट्स के अंदर किस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन टारगेट्स के अंदर ये मिलियंस के अंदर जो हाउस की प्राइसेस हैं वो पड़ी हुई हैं। लेट्स से किसी हाउस की जो पहला हाउस है उसकी प्राइस जो है वो 15.2 मिलियन है, दूसरा जो है उसकी 42.3 मिलियन है, फिर 50 है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम जो हमारा लेट्स से जो टेस्ट डाटा है, ठीक है, उसकी फर्स्ट एग्जांपल को देखें। लेट्स से इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है इसको हम देखें
तो इसमें आप देखें कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट स्केल की हैं। यानी कोई वैल्यू 18 भी है, कोई 0 भी है और कोई हंड्रेड्स में भी है वैल्यू, ठीक है। इसलिए प्रेफरेबल है कि हम इस डाटा को पहले जो है वो नॉर्मलाइज कर लें, ठीक है। नॉर्मलाइज किस तरह से हम करते हैं डाटा को, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। हम करते ये हैं कि हम मीन जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेन डाटा का मैं मीन इस तरह से निकाल रहा हूँ, एक्स इज़ 0, ठीक है। तो एक्स इज़ 0 का मतलब है कि कॉलम वाइज सारे कॉलम्स का मैंने मीन जो है वो कंप्यूट कर लिया, ठीक है। और फिर उस मीन को जो है वो सारे कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं सारे कॉलम्स पे जो है वो इकट्ठे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सारे कॉलम्स पे कंप्यूट कर ली, ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है वो डिवाइड कर दिया अपने ट्रेन डाटा को, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था वीडियो के अंदर कि हम जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस यूज़ करते हैं ट्रेनिंग डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए, सेम वही जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टेस्ट डाटा के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो हमने टेस्ट डाटा जो है उसमें से भी वही वाला मीन जो है वो माइनस कर दिया और टेस्ट डाटा को डिवाइड भी कर दिया उसी स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कि हमने ट्रेनिंग डाटा से जो है वो कंप्यूट की थी, ठीक है। तो इसको जब हमने नॉर्मलाइज कर लिया तो हमारे पास अब जो डाटा है, अगर मैं अब ट्रेन डाटा जो है उसके फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखूं तो वो एग्जाम वैल्यूज़ मेरे पास आप देखें ये नॉर्मलाइज्ड होके शॉर्ट वैल्यूज़ स्मॉल वैल्यूज़ जो है मेरे पास आ गई हैं जो कि एक्चुअली 0 के करीब करीब हैं कुछ या 1 के करीब करीब हैं सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डाटा को नॉर्मलाइज कर लिया ताकि मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है वो एफिशिएंटली जो है इस पर स्टेप्स ले क्विकली जो है वो कन्वर्ज करे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मैं अपना मॉडल जो है वो डेवलप करूँगा और मॉडल डेवलप करने के लिए मैं मॉडल्स जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा और लेयर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे टेंसरफ्लो पहले जो है इसमें आ जाएगा और यहाँ पे भी टेंसरफ्लो डॉट क्लास इंपोर्ट लेयर्स, ठीक है। ये इंपोर्ट करने के बाद अगला काम मेरा होगा कि मैं मॉडल जो है वो डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। मैं डिफ़ाइन इस तरह से करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ बिल्ड मॉडल के नाम से, ठीक है। और मॉडल जो है उसकी टाइप मैं रखता हूँ मॉडल्स डॉट एसेंशियल और इसमें मैं फिर लेयर्स ऐड कर देता हूँ मॉडल डॉट ऐड लेयर्स डॉट डेंस और इसका अलग से मैं 64 न्यूरॉन्स इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ और उसमें एक्टिवेशन जो है वो रेलू अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इस मॉडल के अंदर जो इसमें यहाँ पे साथ ही जो है मैं इनपुट शेप जो है वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ इनपुट शेप, इसमें जो डाटा आएगा उसकी शेप किस तरह की होगी, ठीक है। तो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी कि ट्रेन डाटा डॉट शेप 1, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक और लेयर जो है वो ऐड करता हूँ। ये जो लेयर है ये अगेन डेंस लेयर होगी, इसमें भी लेट्स से मैं 64 जो न्यूरॉन्स हैं वो ऐड करता हूँ। इसकी एक्टिवेशन जो है वो मैं सेट कर देता हूँ जी रेलू अगेन और दैट्स इट। उसके बाद मैं एक और मॉडल ऐड करता हूँ, एक और लेयर सॉरी ऐड करता हूँ लेयर्स डॉट डेंस 1 और यहाँ पे मैं एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कोई भी नहीं देता। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने क्यों नहीं दिया कोई भी, क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रियल वैल्यू जो है ये आउटपुट करे, ठीक है। एक रियल नंबर हाउस प्राइसेस, ठीक है। अब हाउस प्राइसेस जो है
अगर मेरा सिग्मॉइड अगर मेरी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे मैं एक्टिवेशन देता सिग्मॉइड, ठीक है। या अगर सॉफ्ट मैक्स मल्टीपल क्लासेस होती तो मैं सॉफ्ट मैक्स यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन एंड पे नहीं दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं क्लास के अंदर कि हम मॉडल को कंपाइल करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल, और यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़र जो है वो दे देते हैं। लेट्स से मैं RMS क्रॉप यूज़ करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद लॉस जो है वो दे देते हैं। लॉस जो है वो हमने देखा कि क्रॉस एंट्रोपी नॉर्मली यूज़ होता है या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर लॉस जो है वो मीन स्क्वायर एरर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरह से इस जो मैट्रिक है वो हमने वैसे देखा था कि एक्यूरेसी होती है, ठीक है, लेकिन रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो परफॉर्मेंस मेजर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पैरेंथेसिस आएंगे, तो यहाँ पे ये एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो मुझे ये एक मॉडल जो है, ये एक पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क इस फॉर्म का रिटर्न होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर क्योंकि मेरे डाटा का जो साइज़ है वो सिर्फ मेरे पास ट्रेनिंग डाटा है 404 एग्जांपल्स हैं, तो ये जो 404 एग्जांपल्स हैं, अगर इसी में से मैं लेट्स से 50 एग्जांपल्स एज अ डेवलपमेंट सेट रख लूँ और बाकी एग्जांपल्स पे ट्रेनिंग करवा के फिर उन 50 एग्जांपल्स पे जो है वो मैं वैलिडेट करूँ अपने मॉडल को, तो मेरे पास काफ़ी कम डाटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है, जिस पे हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि जहाँ पे डाटा सेट कम हो वहाँ पे हम क्रॉस वैलिडेशन जो है वो यूज़ करें, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन जो है उसका क्या आइडिया है, लेट्स से मेरे पास अगर डाटा है और उसको मैं उसको फोल्ड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 उसकी पार्टीशंस बना लेता हूँ या 3 स्प्लिट्स बना लेता हूँ, A, B और C। तो पहले मैं क्या करूँगा कि A और B पे जो है वो ट्रेनिंग करवाऊँगा, ठीक है। A और B पे मैं ट्रेनिंग करवा लूँगा और C पे है मैं जो है ना वो उसको एज़ अ डेवलपमेंट सेट यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि A और C पे जो है मैं ट्रेनिंग करवा लूँगा और जो B वाला मेरे पास सेट बचा हुआ है उसको मैं एज़ अ डेवलपमेंट सेट यूज़ करूँगा और उस पे परफॉर्मेंस जो है वो चेक करूँगा। तीसरे नंबर पे मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप के अंदर मैं B और C पे जो है वो ट्रेनिंग करवा लूँगा और A वाला जो सेट मेरे पास बच जाएगा उस पे परफॉर्मेंस को चेक करूँगा। तो इस तरह से 3 दफ़ा जब मैं परफॉर्मेंस को चेक करूँगा तो उन 3 दफ़ा 3 से हम कहेंगे थ्री फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। और ये थ्री फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है इसमें फिर हम क्या करेंगे कि इन तीनों परफॉर्मेंसेस की जो है वो हम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं, बेसिकली इसको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास एसके लर्न के अंदर जो है ये मॉडल सिलेक्शन के अंदर अवेलेबल है फंक्शनैलिटी के फोल्ड के नाम से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें कितने फोल्ड्स एक्चुअली जो हैं वो चाहिए हैं, ठीक है। के फोल्ड इसका साइज बता देते हैं कि नंबर ऑफ स्प्लिट्स जो हैं 5, लेट्स से 5 पार्ट्स के अंदर डाटा को जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। और इसके बाद एक ऑल स्कोर्स की हम एक अरे भी जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, एम्प्टी अरे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हम अपने जो के एफ जो हमारा एक के फोल्ड का हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसको लेके हम स्प्लिट जो है उस पर ट्रेनिंग डाटा देंगे और उससे हमें ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स जो है वो मिलेगा लूप के अंदर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने वो ट्रेन डाटा जो है वो एज इनपुट दिया और वो ट्रेन डाटा जो है उसको हर आइट्रेशन के अंदर एक नया ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा ये के एफ डॉट स्प्लिट का जो फंक्शन है, ठीक है। इस स्प्लिट इस इन दोनों इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए हम
एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट जो है वो हमारा पास जो ट्रेन इंडेक्स आ रहा है और जो टेस्ट इंडेक्स आ रहा है उसकी बेस पे ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा, और इसी तरह से जो उनके लेबल्स हैं उनमें से ट्रेन टारगेट्स ट्रेन इंडेक्स और ट्रेन टारगेट्स जो हैं वो टेस्ट इंडेक्स के जो हैं वो हम इस इधर से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा। पहली दफ़ा जो है वो पहला पार्टीशन का ट्रेनिंग डाटा आ जाएगा और टेस्ट डाटा आ जाएगा। दूसरी दफ़ा दूसरी इटरेशन के अंदर दूसरा जो स्प्लिट है वो आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मॉडल जो है उसमें हम बिल्ड मॉडल जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और उसमें हम मॉडल डॉट फिट का जो मेथड है वो कॉल करेंगे। इसमें हमारा जो ट्रेनिंग का डाटा है वो हम प्रोवाइड करेंगे और वाई ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इपॉक्स हम बता देंगे। ठीक है, लेट्स से हम 100 इपॉक्स जो है वो इसमें रन करेंगे और इसमें बैच साइज जो है वो हम बता देंगे। ठीक है, लेट्स से हम इस पर 32 बैच साइज जो है वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अपना जो मॉडल है उसको इवेलुएट करें। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर है और मीन एब्सोल्यूट एरर है इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। वो कैसे, मॉडल डॉट इवेलुएट, और इवेलुएट हम किस पे करेंगे, इवेलुएट करेंगे हम जो अभी हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो हमने एक स्प्लिट बनाया है उसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे कि ऑल स्कोर्स की जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर हम जो मीन स्क्वायर एरर है, ठीक है, या मीन एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है इनवैलिड, आई थिंक मैट्रिक जो स्पेलिंग है मैट्रिक्स, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे अपरेंट भी आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट इपॉक्स जो है वो चलेंगी और उसकी बेस पे डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट होंगी, और ये हमारा एंड पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 2.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑल स्कोर्स को देखें तो ये हमारे पास ये डिफरेंट जो सेट्स हैं उन पे ये वाले जो एरर हैं हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उनकी ये वैल्यूज़ जो है वो आ रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो मॉडल है उसमें 5 फोल्ड्स जो हमने लिए, ठीक है, उन 5 फोल्ड्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको हम सिंपली इसकी एवरेज भी ले सकते हैं। अगर हम ऑल स्कोर्स की एवरेज ले लेते हैं तो ये 2.4 आएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि 2.4 जो है वो हमारा क्रॉस 5 फोल्ड जो है, नॉर्मली 10 फोल्ड भी यूज़ होता है। यहाँ पे हमने 5 स्प्लिट्स लिए और उन 5 स्प्लिट्स पे जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है
दैट इज़ 2.4। ठीक है, इस तरह से आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक मॉडल जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ट्रेन करवा सकते हैं क्लास के अंदर, और फिर किस तरह से हम के फोल्ड वैलिडेशन जो है जो कि 10 फोल्ड भी यूज़ की जाती है, हमने 5 स्प्लिट्स यूज़ किए, तो किस तरह से वो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है उसको हम किस तरह से यूज़ करके अपने मॉडल अपने डाटा को, ऐसे डाटा सेट को जिसका साइज़ कम है, उस पे जो है वो मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एरर जो है वो एक्चुअली कितना आ रहा है। ठीक है, इसको आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस की। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसका एरर जो है वो 2.4 वी आ रहा है स्टिल। ठीक है, इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है।